तो फ्रेंड्स, आज की न्यू स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपको लोग बता दूं, ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो ये स्टोरी आपको अच्छे से मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको मैं रिएक्शन जानना चाहता हूँ इस स्टोरी पर कैसी है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी की स्टोरी याद कर स्टार्ट करते हैं। एक घनघोर बारिश में रात के अंधेरे में एक पतली दुबली सी लड़की अपना भारी भरकम लहंगा संभालते रोते हुए खाली सुनसान रोड पर भागी जा रही थी। तेज बिजली की कड़कने की आवाज सुन के वो डर से ठिठकती हुई उसके रोने और अधिक बढ़ गए, मगर उसके भागना बंद नहीं किया। वो अभी भी भागी जा रही थी कि किसी ने अचानक से पकड़कर अपने बाहों में खींच लिया। वो लड़की चिल्लाते हुए उसकी चीज सुन उसे अपनी बाहों में कैसे किए हुए वो लड़का हंसने लगा और उसने अपने शैतानी हंसी हंसने हुए कहता, आरोही आरोही, क्यों क्यों कहती हो? तुम ऐसा जानती हो ना कि मैं तुम्हें खुद से कहीं दूर नहीं होने दूंगा। तो फिर क्यों बार बार यूं लुका छिपी को खेलती हो मेरे साथ? हम लड़के की मजबूत पकड़ से राही की सिसकियां निकल गई थी। उसे लड़के ने अब आरोही के दोनों बाजू को पकड़ उसे देखते हुए थोड़ा गुस्से में कहा, देखो, तुम्हारी वजह से हम लेट हो गए। शादी का शुभ मुहूर्त बीता जा रही है और तुम्हें मेरे साथ खेल खेलने हैं। ये बात में आओ पहले हम शादी करते हैं। आरोही ने उसकी बात सुन उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते रोते हुए कहा, नहीं, मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे छोड़ो। दोनों कपल प्लीज। आरोही को रोता देख उसे लड़के कपिल ने हंसते हुए कहा, छोड़ो, छोड़ दूंगा, पहले मुझसे शादी तो कर लो प्लीज। जैसा तुम चाहोगी वैसा सब करूंगा। आरोही उसकी बात सुन रोने लगती है और उसने अपना हाथ कपल की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? दोनों तेज बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे। आरोही रोती जा रही थी, मगर कपिल को उसके रोने से जैसे फर्क नहीं पड़ा। वो अब उसे चीख कर अपने साथ ले जाने लगा। आरोही लगातार खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि उसी चीख ही तानी में उसका पैर उसके लड़खाते में फंस गया और वो गिर गई। कपिल ने मुड़कर उसे देखा। जब गुस्से से उसे अपनी बाहों में उठाना चाहा था कि तभी आरोही ने उसके हाथ को पकड़ उसके मुंह में भरे दांते दबा दिया। उसने कसकर अपनी पूरी ताकत से कपिल की हाथ को काटा। वो दर्द से तड़पड़ा उठा। उसने आरोही को दूर धकेल अपना हाथ पकड़ लिया। तभी आरोही ने उठकर उसे दूर झटक दिया। खुद को संभालो, एक बार में भागने लगी कि उसे देख कपिल अपना दर्द भूल चुका जल्दी से उठ खड़ा हुआ और उसने चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ आरोही,
तुम मुझसे नहीं बच सकती। आरोही उसकी आवाज सुन डर गई और उसने रोते हुए कहा, नहीं, उसे पता था कि वो उससे तेज नहीं भाग सकती और इस बार हाथ आई तो खुद को बचा नहीं पाएगी, इसलिए अपनी पूरी ताकत लगा के वो भाग जा रही थी। उसे नहीं पता था कि उसे वहां जाना और बस खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगाकर भाग रही थी। पर अब सामने से आते आदमियों को देख के वो रुक गई। ये और कोई नहीं, कपिल के आदमी थे। थमकर चूर हो चुकी आरोही की अब सांसें उड़कने लगी। कपिल ने आदमी आरोही की तरफ बढ़ रहे थे और वो अब अपने पैर उठाने की हालत तब में नहीं थी। भरी भरकम लहंगा को संभालना वो कोशिश कर अपने कदम पीछे लेने लगी थी कि पीछे किसी की कदम की आहट सुन समझ गई कि उसके पीछे कपिल था। कपिल ने मुस्कुराते हुए बेबस हो चुकी आरोही की तरफ अपने धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए कहा, रस्सी चल गई पर बल नहीं गया, तुम ऐसी मानोगी। वो उसकी आवाज सुन समझ गई। सुबह कहते हुए उससे सारे तरफ देख तो सारे गुस्से बंद हो चुके थे। रोड सुनसान थी, मुश्किल से एक या दो गाड़ी गुजरी थी। कपिल के कदम उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। इधर सामने उसके आदमी थे। आरोही ने रोते हुए अपनी आंख बंद कर खुद से कहा, प्लीज कान्हा जी, बस संभाल लेना। इतने कहकर वो हरकत में आई और कपिल या उसकी आदमी उसे छू पाते उससे पहले वो रोड एक बगल से गहराई से कूद गई। ये देख कपिल, जिसके होठों पर जंग जीतने वाली मुस्कान थी, वो हवा हो गई और उसने पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहा, आरोही पर। आरोही उसकी नजर के सामने से गायब हो चुकी थी। उसकी उम्मीद दौड़कर उसके पास आए तो उसने उस पर चिल्लाते हुए कहा, कब मेरे मुंह क्या देख रहे हो, जाओ नीचे जाओ, ढूंढो उसे, मुझे वो किसी भी हाल में अपने पास चाहिए। वे दोनों जल्दी से सिर हिलाने से उतरने लगे। वहीं कपिल ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, आरोही, दिस इज टू मच नाउ, इज नो नॉट गेंट लीव यू। वो शायद बच गई, ऐसा सोचते हुए आरोही आगे बढ़ी चले जा रहे थे। जंगल था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी अंधेरे में वो किस तरह जाए। ऊपर से उसका लहंगा, जो कि उसे जल्दी जल्दी भागे बढ़ाना नहीं दे रहा था। उसका शरीर था थकावट महसूस करने की वजह से उसका साथ छोड़ रहा था। उसने खुद से बातें करते हुए कहा, जाओ, अब मैं किससे मदद मांगू। वो आगे बढ़ी और काफी देर तक चलते हुए आरोही ऐसी जगह आ गई जिसे देख उसे समझ आ गया कि वो किसी खेत में आ गई है। शायद ये मुंबई के आसपास का कोई गांव है और जो भी था ये तो सुबह ही पता चलने वाला था। बारिश में भी अभी धीमी हो चुकी थी। वो
पास की बनी झोपड़ी का दरवाजा खोल अंदर चली गई। काफी देर तक बारिश में भीगने की वजह से ठंड से कांप रही थी, इसलिए उस झोपड़ी में कौन से सीमेंट कर बैठे गई। थकावट और शरीर के पकड़ होने की वजह से ना जाने कब उसकी आंख लगी। उसे देर बाद आरोही को नींद से एहसास हुआ कि जैसे कोई उसके गाल को छू रहा है। वो डर गई। उसके झट से अपनी आंखें खुलती तो सामने बैठी लड़की को देखो। चिल्लाते हुए से उस लड़के ने उसे देखते हुए कहा, रिलैक्स रिलैक्स बेबी, व्हाई आर यू समथिंग। आरोही ने जल्दी से खड़े होकर उस लड़के से दूर हटने हुए पूछा, तुम कौन हो। वो डर गई कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कहाँ जाए। शायद ये कपिल का भेजा आदमी था। आरोही ने अपने अपने सामने खड़े लड़के को जोर से धक्का मारकर लगभग नीचे गिरा दिया और जल्दी से वहां से निकल गई। बाहर आई तो अपने सामने खड़े एक और लड़के को देखा। उसे भी धक्का देकर नीचे गिरा दिया और खुद अपना दुपट्टा छोड़ लड़के को संभाल वहां से भाग निकली। वो एक बार भी रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है। उसने अब इतना जान बाकी नहीं थी कि वो आगे 2 कदम भी चल पाए, मगर अपने हालातों से मजबूर वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो रास्ता साली राय पकड़ उसका आवाज सुन आरोही डर गई। सुनकर रोड पर बारिश में एक बार भी फिर भागने लगी। उसे अपने बचने की कोई आराज नजर नहीं आ रहे थे। भागते हुए मेड मोड़ आया तो देखा सामने एक लड़का कार के पास खड़ा हुआ था। पीछे मुड़कर अपने करीब आते हुए 2 लड़कों को देख आरोही जल्द से उस लड़के की तरफ भागी और उसने जाकर उस लड़के के कंधे पर पकड़ अपनी उठकती सांसों से संभालते हुए कहा, हेलो हेलो प्लीज हेल्प मी। इतना कहकर आरोही अब खुद को और अधिक खड़ा न रख सकी और वही उस लड़की के पैर से गिर पड़ी। तभी उसे अपने पीछे पड़े उन लड़कों की हंसने की आवाज सुनाई दी। क्या आर इतना दौड़ाया और फिर खुद पिंजर में आकर बंद हो गई। आरोही ने अपनी बंद होती पलकों को खोल मुड़कर देखा तो हाँ, वे दोनों लड़के थे जो उसके पीछे थे। आरोही को समझाने से देर नहीं लगी कि उसने मदद के लिए गलत जगह हाथ फैलाया था। अपनी किस्मत पर उसे एक बार फिर रोना आया और उसने अपने तो फ्रेंड्स उस आरोही के साथ क्या हुआ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी तभी मैं नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो में अपलोड करूँगा। तो आगे की स्टोरी में जानते हैं आरोही के साथ क्या हुआ। तो प्लीज़ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों।